हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उत्तम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ स्लाइड टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स कितने प्रकार की होती हैं और जो अलग अलग प्रकार हैं स्लाइड्स के, उनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखते हैं अपन पहला प्रकार स्लाइड का कौन सा प्रकार है। सबसे पहला प्रकार लिखा हुआ है टाइटल ऑफ स्लाइड, यानी एक ऐसी स्लाइड जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइटल ऐड हो और सब टाइटल ऐड हो। देखो, पावर पॉइंट होता क्या है। जब हमने पावर पॉइंट स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने देख लिया था कि पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट का यूज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन है किसके बारे में, समझ रहे हो। तो वो भी तो एक, जैसे सपोज दैट मैं किसी मोबाइल के फीचर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी कंपनी में कोई मोबाइल क्रिएट किया है और डेवलप किया है या बनाया है, उसे के फीचर्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिर उस मोबाइल है किस कंपनी का है, एमआई का, वीवो का, सैमसंग का या अदर किसी कंपनी का, तो वो उसका एक टाइटल हो जाएगा कि मैं किस मोबाइल के बारे में ये बात कर रहा हूँ। तो सपोज दैट मैंने एक 10 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया है और उस 10 स्लाइड में जो डाटा मौजूद है वो डाटा किसके बारे में मौजूद है, तो उसका एक नाम क्या कहलाता है, टाइटल कहलाता है। तो उन 10 स्लाइड में से जो पहली वाली स्लाइड होगी वो उन जो बाद में जो 9 स्लाइड नीचे आने वाली हैं उन 9 स्लाइड में डाटा क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी वो पहली स्लाइड। तो उसे बोलते हैं टाइटल स्लाइड। यानी स्लाइड्स का एक जो प्रकार होता है उसमें से एक प्रकार होता है टाइटल स्लाइड, जिसमें दो पार्ट होते हैं, टाइटल का और सब टाइटल का। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि टाइटल स्लाइड किस प्रकार की होती है और वो कैसे दिखाई देती है। देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है टाइटल स्लाइड, यानी इसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड। इसका जो पहला पार्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो पहला पार्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड टाइटल। और दूसरा पार्ट है क्या लिखा है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। यानी जो पहली स्लाइड होती है टाइटल एंड टाइटल स्लाइड, उसमें दो पार्ट होते हैं, टाइटल और सब टाइटल का पार्ट, जिसका ये पहला प्रकार है टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट अपन प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार कौन सा है, देखो नेक्स्ट प्रकार है अपना क्या, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। यानी एक ऐसी स्लाइड जिसमें एक टाइटल भी मौजूद हो और उसमें कंटेंट भी मौजूद हो। कि सपोज दैट ये एक स्लाइड है, ये जो स्लाइड दिख रही है ये स्लाइड है, ठीक है। इसका इसको दो भागों में मैं तोड़ दूं। यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, टाइटल लिख दूं और इसमें मैं अपना कंटेंट ऐड कर दूं, समझ रहे हो। यानी जिसके बारे में वो टाइटल है, ऊपर जो टाइटल लिखा है उसके बारे में नीचे कंटेंट को ऐड कर देना, कोई टेक्स्ट लिख देना। यानी ऐसी स्लाइड जिसे दो भागों में तोड़ा जाए और उसका पहला पार्ट टाइटल के लिए यूज़ किया जाए और उसका सेकंड पार्ट कंटेंट के लिए यूज़ किया जाए। इस प्रकार की स्लाइड को टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड कहा जाता है। ये किसकी डेफिनेशन है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, थोड़ा इसे जूम कर लूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लिखा है सेक्शन एंड कंटेंट स्लाइड। तो अच्छा, इसका ऐसी स्लाइड, इसकी डेफिनेशन क्या है सेक्शन एंड कंटेंट स्लाइड की, तो ऐसी स्लाइड जिसका एक पार्ट एक सेक्शन ऐड करने के लिए और एक पार्ट कंटेंट ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, इस प्रकार की स्लाइड को सेक्शन एंड कंटेंट स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, टू कंटेंट स्लाइड। यानी ऐसी स्लाइड जिसे दो भागों में तोड़कर एज अ कंटेंट की तरह यूज किया जाए, तो इस प्रकार की स्लाइड को टू कंटेंट स्लाइड कहते हैं। कैसे सर, मैं बता देता हूं आपको। जैसे सपोज दैट ये एक स्लाइड है, ठीक है, ये एक स्लाइड, और सर मैं जिस स्लाइड 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 बोल रहा हूं, क्या आपको ये स्लाइड भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो नया बंदा होगा उसे क्लियर नहीं हो रहा होगा ये स्लाइड। अगर जो नया है जिसके स्लाइड भी समझ में नहीं आ रहा कि स्लाइड क्या होती है, तो
तो भैया मेरी पावर पॉइंट की पहली जो पार्ट की जो वीडियो है, सबसे पहली जो वीडियो है उसे जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पॉज करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आएगा। यानी मैं बता देता हूँ स्लाइड, यानी जो जैसे जो बर्ड का पेज होता है, सॉरी बर्ड का जो जगह होती है जहाँ पर टाइपिंग होती है वो क्या पेज होता है। एक्सेल की जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है जहाँ पर टाइपिंग करते हैं उसे सीट कहते हैं। ऐसे ही पावर पॉइंट के अंदर जो पेज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। तो सपोज दैट ये एक मेरी स्लाइड है, ये स्लाइड है, ठीक है। इसे मैंने बीच में से दो भागों में तोड़ दिया है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है। और इस पार्ट को भी मैं एज अ कंटेंट टाइप करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ और इस पार्ट को भी मैं एज अ कंटेंट टाइप करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की स्लाइड को बोलते हैं टू कंटेंट स्लाइड। यानी एक स्लाइड को दो भागों में कंटेंट को टाइप करने के लिए, कंटेंट के यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार की स्लाइड को टू कंटेंट स्लाइड कहते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन स्लाइड, ठीक है। तो कंपैरिजन स्लाइड क्या होती है? ऐसी स्लाइड जिसके दो भागों को, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कंपैरिजन स्लाइड होती क्या है। कि सपोज दैट ये मेरी एक स्लाइड है, ये स्लाइड है, ठीक है। सपोज दैट ये स्लाइड है, इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो टाइटल की तरह यूज हो रहा है, टाइटल की तरह, ठीक है। इसका जो नीचे वाला सेक्शन है उसे यहाँ से दो भागों में तोड़ दिया और एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये, ठीक है। याद समझना, ध्यान से समझना, ये एक स्लाइड है। इस स्लाइड को एक इस पार्ट में तोड़ दिया जो टाइटल की तरह यूज हो रहा है और एक इस पार्ट में तोड़िए जो एक इधर सेक्शन बच गया और एक इधर सेक्शन बच गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसे एज अ टाइटल यूज किया जा रहा है और ये सेक्शन है, इसमें कोई कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी इसमें कोई टेक्स्ट है और इसमें कोई टेक्स्ट है। लेकिन अंतर क्या है? इसमें जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो इसमें जो टेक्स्ट है उससे कंपेयर किया जाता है। यानी जो इसमें टेक्स्ट है वो इसमें भी है, जो इसमें टेक्स्ट है वो इसमें भी, यानी दोनों का कंपैरिजन चलता है। तो इस प्रकार की स्लाइड को कंपैरिजन स्लाइड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। नेक्स्ट लिखा है टाइटल ओनली, यानी ऐसी स्लाइड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल ऐड किया जाए, इस प्रकार की स्लाइड को टाइटल ओनली स्लाइड कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप बोलोगे फिर सर टाइटल ऑफ स्लाइड का क्या होता है? टाइटल ओनली और टाइटल ऑफ स्लाइड में अंतर। ये एक स्लाइड है, ठीक है, और ये जो स्लाइड मैंने क्रिएट की है ये कौन सी क्रिएट की? टाइटल ऑफ स्लाइड। तो इसमें ये स्लाइड दो भागों में डिवाइडेड हुई, किसमें? यानी ऊपर टाइटल वाला सेक्शन होगा, नीचे सब टाइटल वाला सेक्शन होगा, ठीक है। अब मैंने एक कोई स्लाइड ड्रॉ की, ये स्लाइड, और ये स्लाइड कौन सी है? ओनली, सिर्फ और सिर्फ टाइटल ओनली स्लाइड। तो ये दो भागों में डिवाइड नहीं होगी, इसमें पूरी जगह में जितनी भी इसमें जो प्लेस होगा, जितना भी इसमें एरिया होगा, उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ टाइटल को टाइप किया जाएगा जो उस प्रेजेंटेशन का टाइटल होगा, ठीक है। जैसे सारी की सारी 3 घंटे की मूवी है, उस 3 घंटे की मूवी का एक नाम जो होता है वो उसका टाइटल होता है। तो उस मूवी के ऊपर सबसे वाले प्रेजेंटेशन के सबसे वाले सेक्शन, पहले वाला जो सेक्शन है उसमें मैं सिर्फ मूवी का नाम यूज़ करना चाहता हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं कौन सी स्लाइड का यूज़ करूँगा? टाइटल ओनली स्लाइड का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट अपनी है ब्लैंक स्लाइड, यानी ऐसी स्लाइड जो एकदम ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली हो, जिसमें किसी प्रकार का कुछ भी टाइप ना हो, कुछ भी लिखा ना हो। तो इस प्रकार की स्लाइड को ब्लैंक स्लाइड कहा जाता है। हाँ, अब फिर तुम बोलोगे सर इसका यूज़ क्या हुआ जिसमें कुछ लिखा ना जाए? समझ रहे हो? तो एक ऐसी स्लाइड जिसमें टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके कोई डाटा राइट डाउन किया जाता है, इस प्रकार की स्लाइड को ब्लैंक स्लाइड कहते हैं। और इसमें कोई कैप्शन भी अपन यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है? क्या लिखा हुआ है? टाइटल विथ कैप्शन, यानी ऐसी स्लाइड जिसमें, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड जो है अपनी कौन सी है? कंटेंट विथ कैप्शन, यानी ऐसी स्लाइड जिसमें एक एरिया कंटेंट के लिए यूज में आए, दूसरा एरिया कैप्शन के लिए यूज में आए। इस प्रकार की स्लाइड को कंटेंट विथ कैप्शन स्लाइड कहते हैं, यानी कंटेंट के साथ कैप्शन भी यूज किया जाए।
ऐसी स्लाइड जिसके अंदर कंटेंट के साथ कैप्शन भी यूज किया जाए, इस प्रकार की स्लाइड को कंटेंट विद कैप्शन स्लाइड कहते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट ये मेरी एक स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड है। इस स्लाइड के दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो इस पार्ट में तो मैंने यूज कर दिया कंटेंट कोई, और इस पार्ट में मैं यूज करूँगा कोई कैप्शंस। अब कैप्शंस क्या होते हैं, तो कंटेंट विद कैप्शन स्लाइड की डेफिनेशन तो हो चुकी, ऐसी स्लाइड जिसमें कंटेंट के साथ कैप्शन यूज किया जाता है, इस प्रकार की स्लाइड को कंटेंट विद कैप्शन स्लाइड कहते हैं। फिर ये कैप्शन क्या होता है सर, जो कैप्शन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखो लिखा हुआ है कैप्शन, ये लिखा हुआ है कैप्शन, लिखा हुआ है। कैप्शन होते क्या है, कैप्शन के बारे में नीचे लिखा हुआ है। देखो कैप्शन, ये 6 प्रकार के कैप्शन होते हैं पावर पॉइंट के अंदर, जो देख सकते हो आप। कैप्शन 6 प्रकार के, कौन कौन से, इंसर्टेबल, चार्ट, स्मार्ट ग्राफिक्स, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और वीडियो, ये जो होते हैं, यानी इनमें से कोई भी किसी स्लाइड के अंदर प्रयोग करना है। जैसे इंसर्ट टेबल, मतलब आपको कोई टेबल ऐड करनी है किसी स्लाइड में, आपको कोई चार्ट ऐड करना है किसी स्लाइड में, आपको कोई स्मार्ट ग्राफिक्स यूज करना है किसी स्लाइड में, ये स्मार्ट ग्राफिक्स, आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है, सपोज दैट आपको अपनी ही पिक्चर ऐड करनी है, आपको किसी स्लाइड के अंदर ऑनलाइन पिक्चर, यानी आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद कोई पिक्चर ऐड करनी है, या फिर सपोज दैट आपको किसी वीडियो का क्लिप, छोटा सा क्लिप यूज करना है। ये 6 प्रकार की जो लिखा हुआ है, चीज़ें लिखी हुई हैं, ये 6 प्रकार की चीज़ें अगर आपको स्लाइड के अंदर यूज करना है, किसके साथ, कंटेंट के साथ, तो आपको उस स्लाइड का लेआउट या उस स्लाइड का प्रकार रखना पड़ेगा कैप्शन विथ, सॉरी, कंटेंट विथ कैप्शन। आई होप क्लियर हो चुका हो। अब कैप्शन क्या होते हैं, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो कैप्शन क्या होते हैं, इंसर्ट टेबल, चार्ट, स्मार्ट ग्राफिक्स, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और वीडियो, ये क्या होते हैं, कैप्शंस होते हैं। पावर पॉइंट के अंदर कैप्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड कौन सी है अपनी, पिक्चर विद कैप्शन स्लाइड, ठीक है। तो पिक्चर के साथ आप कैप्शन यूज करना चाहते हो कि सपोज दैट मेरी कोई पिक्चर है, मेरी पिक्चर के साथ मैं कोई टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, कोई स्मार्ट ग्राफिक्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई दूसरी और पिक्चर यूज करना चाहता हूँ, ऑनलाइन कोई पिक्चर यूज करना चाहता हूँ, कोई वीडियो क्लिप यूज करना चाहता हूँ। तो ये 6 प्रकार की चीजें अगर आप किसी पिक्चर के साथ यूज करोगे, तो उस स्लाइड का लेआउट या वो स्लाइड का प्रकार कौन सा होगा, पिक्चर विथ कैप्शन होगा, ठीक है। ये अपना प्रकार हुआ क्या, अपने सारे के सारे टाइप्स हो गए, किसके, स्लाइड के प्रकार हो गए, और कौन सी स्लाइड का क्या यूज होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। और अपन ने कैप्शन के बारे में भी देख लिया कि कैप्शन कौन से होते हैं और कैप्शन का यूज़ क्या होता है, और कौन सी स्लाइड में कैप्शन यूज़ किया जाता है, कौन सी स्लाइड में कैप्शन यूज़ नहीं किया जाता। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस उन लोगों की भी मदद कर सके और उन लोगों के लिए भी मददगार साबित हो सके। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। हमने ऑलमोस्ट सारा MS ऑफिस कवर कर चुके हैं, पूरा कवर कर लिया है, और आगे हम फंडामेंटल स्टार्ट करने वाले हैं कि फंडामेंटल में जो भी चीज़ें अपनी CPCT एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको फंडामेंटल में पढ़ाऊँगा। नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उनके पास में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर देना, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाली है। मिलते हैं आपसे पावर पॉइंट की नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।